तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित 2.0 में। और हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि ब्लॉगिंग शुरू करने में जो है वो कितना इन्वेस्टमेंट, कितना खर्चा लगता है। ये एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और इस कॉमन क्वेश्चन के साथ साथ जो हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो भी बंदा यार ब्लॉगिंग में अपना करियर देख रहा है या ब्लॉग वगैरह बनाना चाह रहा है, तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट 0 रुपए में ब्लॉगिंग शुरू करी जा सकती है? तो मेरा क्वेश्चन रहेगा भाई नहीं। एटलीस्ट आपको जो है वो डोमेन तो खरीदना ही पड़ेगा। डोमेन इसलिए खरीदना पड़ेगा कि यार एक तो देखो गूगल का फ्री प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि भाई ब्लॉगर वगैरह में जो है ना वो वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, ब्लॉगर वगैरह में जो है वो आप टूल वगैरह नहीं बना सकते हो। बट जो मैंने देखा है मार्केट में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो कि फ्री प्लेटफॉर्म पे बनी है, ब्लॉगर पे बनी हुई है। बट उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो फोकस करी गई है कि ब्लॉगर में बनी गई साइट जो आप लेते हो ना, कोई डोमेन नेम, आप कोई सब डोमेन जो है वो ब्लॉगर पे बनाते हो, फॉर एग्जांपल के लिए example.blogspot.com, इस तरीके से जो है वो आपका यूआरएल रहता है। तो जो इस तरीके की वेबसाइट है ना, वो पहले रैंक हो जाती थी 5-6 साल पहले की अगर हम बात करें, तो आपको गूगल में उस तरीके की वेबसाइट के डोमेन जो है वो देखने को मिल जाते थे जो कि ब्लॉग स्पॉट पे बने हुए होते थे। बट अभी के टाइम पे देखोगे जाकर के तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। उसको देखते हुए लोग क्या करते हैं ना कि ब्लॉगर में वेबसाइट बनाते तो हैं, बट एक कस्टम डोमेन एटलीस्ट जो है वो बाय करके उसको ईजिली ब्लॉगर पे कनेक्ट कर लेते हैं। अब वो कस्टम डोमेन जो है ना, उस पर भी एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस के भी आंसर जो है मैं अपनी तरफ से देने का ट्राई करूँगा। अब ये आता है कि जो हम कस्टम डोमेन लेने वाले हैं, क्या हमको वो .com ही लेना पड़ेगा अगर हमें गूगल में रैंक करना है? या मार्केट में कई सारे आप देखोगे जाकर के यार हज़ारों के ऊपर एक्सटेंशन है, टीएलडी कह सकते हो उनको ना, जो कि यार चल रहे हैं, जैसे कि .shop, .online, .website, ऐसे ऐसे करके कई सारे चल रहे हैं। और कई तो ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट में मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जाकर .top डोमेन के ऊपर, वो जो कंपनियां हैं जो टॉप डोमेन या .online या .website ना, जिनका वो एक्सटेंशन है, जिनके पास उनकी अथॉरिटी है, जिन्होंने वो लॉन्च करा हुआ है, वो ऑफर में क्या करती हैं, उसको निकाल देती हैं कि भाई लोग जो है उसको लें। तो उसमें काफ़ी 98%, 97% तक डिस्काउंट रहता है। बट इसमें कई बार लोग गलती ये कर देते हैं ना कि कोई ऐसा डोमेन डिस्काउंट को, फॉर एग्जांपल के लिए इस साल जो है वो आपको 60, 70, 80 रुपए का मिल गया, बट अगले साल हो सकता है उसको जो आप रिन्यू कराने जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए .io डोमेन कर लें। हालांकि .io डोमेन भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया हुआ है और .ai को भी देखोगे इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है। तो ये हो सकता है ऑफर में आपको फर्स्ट ईयर में सस्ते पड़ जाए, और ये ऑफर उन्हीं डोमेन पे निकलता है जिसको लोग कम बाय कर रहे होते हैं। जैसे कि .xyz को हम बाय की बात कर लें तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल जाता है। तो ऐसे करके होता क्या है, लोगों से गलती ये हो जाती है कई बार ना, लोग ऑफर को देखते हैं, ऑफर को देखते हो पहले साल ले लेते हैं, उसके बाद रिन्यू कराने में वो 3,000 4,000 का पड़ रहा होता है, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि डोमेन पे अगर एक भाई अथॉरिटी तो आपकी एक डोमेन लेवल पे ही बन रही होती है ना, लोग एक डोमेन के नाम से ही आपकी वेबसाइट को जान रहे होते हैं, उसी के आप बैकलिंक वगैरह बना रहे होते हो, तो वो तो ये तो रिन्यूअल के टाइम पर, मतलब लेने डोमेन को बाय करने से के टाइम पर ही ना ये जरूर देखना कि उसका जो आगे जाके उसको रिन्यू कराना पड़ेगा उसका क्या प्राइस रहेगा। अगर कोई डोमेन इस साल आपको ऑफर में मिल रहा है तो उसका रिन्यूअल प्राइस कितना ज़्यादा जो है पड़ रहा है। ऐसे में मैं एक बात करूं जाकर के, तो काफ़ी अच्छा और पॉपुलर एक्सटेंशन है .top एक्सटेंशन पे भी हमें कई सारी रैंक्ड वेबसाइट जो है गूगल में देखने को मिलती है, और उसका स्टार्टिंग में अगर हम बात करें ऑफर में जो है वो 90-95 रुपए के आसपास मिल जाता है। उसका रिन्यूअल प्राइस भी ऐसे .in से कम ही पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करें, सिर्फ एक एग्जांपल था, ऐसे करें कई सारे एक्सटेंशन रहते हैं, बट आपको ये ध्यान देना है। तो ऐसे आप कोई भी एक्सटेंशन को चूज़ कर सकते हो। डोमेन आपके लिए बहुत ज़्यादा तो मैटर नहीं करता, कुछ हद तक जो है वो डोमेन के एक्सटेंशन मैटर करते हैं। डोमेन पर आपका क्या कीवर्ड है वो मैटर करता है। अगर आप माइक्रोनिश पे जा रहे हो, अगर आपका कोई ईएमडी डोमेन है तो उसकी जो है वो आपको प्रायोरिटी मिलती है। बट वो बहुत ज़्यादा जो है मैटर नहीं करता है कि डोमेन नेम में आपका जो है वो कीवर्ड आ गया तो आप उस पर कुछ भी कंटेंट डाल दोगे तो आपका वेबसाइट रैंक कर जाएगा। तो ऐसा जो है वो नहीं होता है। तो ये समझ में आया कि एक कस्टम डोमेन जो है वो आपको बाय करना चाहिए, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही लगे। अगर आप भैया 700-800 रुपये खर्च कर सकते हो, रिन्यूअल पे भी खर्च कर सकते हो, तो आप .com की तरफ जा सकते हो, जिसमें कि अगर हम बात करें जो कि पॉपुलर डोमेन है, जिनमें वेबसाइट आपको ज़्यादातर रैंक वेबसाइट देखने को मिल जाएगी .com, .in, .net, .org, .info, .co, इस तरीके के काफ़ी पॉपुलर आपको एक्सटेंशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बट नई इन्वेस्टमेंट है तो आप .top, .xyz इनके साथ भी जो है अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक्सटेंशन गूगल पे रैंक नहीं करते हैं, क्योंकि ये कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा बाद में इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो हमको बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे जो है वो गूगल में देखने को नहीं मिलते हैं।
तो ये चीज़ होगी। तो एक तो ये रहेगा कि यार कस्टम डोमेन जो है वो बाय करो और उसे आप ब्लॉगर से कनेक्ट कर सकते हो। ब्लॉगर पे भी रैंक्ड वेबसाइट काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी, चाहे तो आप न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हो, चाहे तो आप माइक्रो न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हो, चाहे तो आप HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके कोई टूल वेबसाइट बना रहे हो। इस तरीके की काफ़ी सारी वेबसाइट जो मार्केट में है वो यार रैंक्ड वेबसाइट है, उनमें लाखों का ट्रैफिक आ रहा है। ब्लॉगर में काम करने पे एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको टेक्निकल में बहुत ज़्यादा जो है वो शुरू में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है या डीडोस अटैक हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है, क्योंकि ये जो ब्लॉग स्पॉट ये जो वेबसाइट रहती है भाई ये गूगल के सर्वर पे होस्टेड रहती है। तो भाई वो सब उन्होंने अपनी फायरवॉल, उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो सब सेट कर रखी होती है अपने सर्वर के लेवल पे। तो हमको इस तरीके की जो है वो किसी भी चीज़ में जो है वो अपना टाइम वेस्ट करना या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब जो कोई भी बंदा अगर वो ब्लॉगिंग में बिगिनर है तो बेटर तो यही रहेगा कि यार बहुत ज़्यादा जो है वो होस्टिंग में शुरू में जो है वो मत इन्वेस्ट करो। बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है लर्निंग में। जब लर्निंग हो जाए उसके बाद जो है वो आप होस्टिंग में जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको शुरू के पहले 1 साल के लिए तो हो सकता है ऑफर में होस्टिंग भी सस्ती मिल जाए, उसके बाद सेम उसके साथ वही फंडा चलेगा, जब अगले साल उसको रिन्यू कराने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। तो ये रहता है। अब ऑफर को देखते हुए लोग यार होस्टिंग वगैरह ले लेते हैं, बाद में फिर क्या है कि वेबसाइट रैंक नहीं करती है तो वहाँ पर जो है उनका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लग जाता है। तो मैं तो शुरू में ये सजेशन दूंगा कि बिल्कुल बिगिनर हो, अगर आपने ठान ही लिया है कि यार नहीं मेरे को वर्डप्रेस पे ही काम करना सीखना है, उसको ही मेरे को सीखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जा करके बहुत सारी जो है वो कह सकते हो यार शेयर्ड होस्टिंग वगैरह चल रही है, उनसे जा करके होस्टिंग लेकर के वहाँ पर अपनी लर्निंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। बट आपका मेजर फोकस क्या है कि आपको वेबसाइट को रैंक कराना सीखना है, आपको एसईओ सीखना है, आपको ट्रैफिक लाना सीखना है, तो उस केस में ब्लॉगर से भी कहानी जो है वो शुरू करी जा सकती है। ब्लॉगर में चीज़ें लिमिटेड रहती है, बट जब आप उस लिमिटेड चीज़ों तक अपनी स्किल तो कम से कम पहुंचा लो ना, जैसे कि आर्टिकल राइटिंग करना, उसका एसईओ करना, सर्च कंसोल के बारे में आइडिया लेना, गूगल एनालिटिक के बारे में आइडिया लेना, बैकलिंक के बारे में आइडिया लेना, इन सब चीज़ों के बारे में जब आइडिया ले लो ना, देन फिर आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप फिर आपका आता है ना कि आपको आपके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर रहेगा कि आप फिर वर्डप्रेस पे स्विच करो। जब आपको नॉलेज हो गई है, आप वेबसाइट वगैरह रैंक करा ले रहे हो, आप अच्छे से कंटेंट लिख पा रहे हो, देन अगर आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो फिर आपको जो है वो वर्डप्रेस की तरफ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप टेक्निकल भी सीखते हो बहुत सारी चीज़ों का, आपको थोड़ा सा हल्का हल्का सा कोडिंग का भी नॉलेज आना आप सीखते हो, क्योंकि जो थीम वगैरह इंस्टॉल करते हो उसको भी आप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। वर्डप्रेस को आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कस्टमाइज कर सकते हो। आप खुद के लिए तो वेबसाइट बना ही सकते हो वर्डप्रेस में, प्लस आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने की सर्विसेज वगैरह भी मार्केट में प्रोवाइड कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर, या आप अपनी कंपनी बिल्ड कर सकते हो। वर्डप्रेस के ऊपर बहुत सारी कंपनी चल रही है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट में जो भी वेबसाइट्स बनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट शेयर जो है वो वर्डप्रेस का है। तो वर्डप्रेस को सीखना बनता है, बट अब क्वेश्चन वही आएगा ना कि ऐसा नहीं कि यार, क्योंकि यार देखो ये बात भी समझने लायक है कि यार बहुत सारे लोगों के पास जो है वो पैसा नहीं रहता है, ठीक है ना। तो उस केस पे आप ब्लॉगर के साथ चीज़ शुरुआत कर सकते हो। अब इसी में एक आगे क्वेश्चन आता है, क्या हम मोबाइल से ब्लॉगिंग कर सकते हैं? तो हाँ, करने को आप मोबाइल से ब्लॉगिंग कर सकते हो। बेसिक चीज़ें जो है वो आप वहाँ से सारी सेटअप कर सकते हो। बट एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये आता है कि आपको पता है एक काफ़ी छोटी स्क्रीन होती है मोबाइल की, उसमें आपको टाइपिंग जब करने जाओगे तो जो आपका कीपैड होता है वो आधी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो जो काम आपका लैपटॉप पर हो सकता है, कह सकते हो 1 घंटे में, वही चीज़ आपको मोबाइल में करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो आप करो जा करके। वैसे अगर जब पैसे हो जाएं, जैसे जैसे आप कहीं से जुगाड़ कर सको, तो उसके बाद जो है बेटर ये रहेगा कहीं से सेकेंड हैंड लैपटॉप या डेस्कटॉप कहीं पर बिक रहा हो सेकेंड हैंड, तो वो एटलीस्ट ले लो। वो आपकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करने वाला है। वो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो इसलिए हेल्प करने वाला है ना कि इन केस आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, सारी चीज़ें आपने सेटअप करना सीख ली, वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल करना सीख लिया, ब्लॉग बनाना सीख लिया, आपको एसईओ का बेसिक नॉलेज हो गया, आपने सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक, ये सारी चीज़ें आपने सीख ली, आपके पास था कंप्यूटर। अब आप फॉर एग्जांपल के लिए आपका ब्लॉग नहीं चला, आप उतनी अर्निंग नहीं जनरेट कर पा रहे हो। कई सारे लोग साथ ये रहता है ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हिसाब किताब रहता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने होस्टिंग ले रखी है, 5-6 हज़ार रुपये उनका सालाना होस्टिंग का लग रहा है, बट अर्निंग ब्लॉगिंग से 1000-2000 भी नहीं बन पा रही है। तो फिर वो उस जगह पर यही वाला डायलॉग फिट बैठेगा जा करके कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो उस केस में क्या कर सकते हो ना कि यार साइड में आपको भाई ब्लॉग बनाना तो आ गया,
आपको गूगल सर्च कंसोल का आइडिया आ गया ना, तो आप कोई टीम ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आप उनकी एसईओ करने में आप हेल्प कर सकते हो। बहुत सारे आउटसोर्सेज में यार जॉब वगैरह रहती है, चाहे तो अपवर्क हो गया, फ्रीलांसिंग वाली इस जिनमें टीम में उनको एक ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जिनको उनको ट्रेन ना करना पड़े, उन्हें पहले से ही बेसिक बेसिक तो आइडिया हो। अगर आपसे कोई बंदा बोल दे कि इस वेबसाइटों में बैकलिंक बनाना है जा करके, तो भले ही आप अपना ब्लॉग नहीं रैंक करवाए, बट किसी के कमांड फॉलो करके वो चीज़ें कर तो सकते हो। आपको उसको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है कि बैकलिंक किस तरीके से बनाए जाते हैं, सर्च कंसोल में साइट किस तरीके से सबमिट करी जाती है, साइट मैप किस तरीके से बनाया जाता है ना। देखो, कई बार सारी नॉलेज होने के बावजूद भी जो है वो ब्लॉग नहीं रैंक कर पाता है, ठीक है ना। हम नीच रिसर्च में थोड़ी सी गलती कर देते हैं, कोई कॉम्पिटेटिव नीच वगैरह चूज़ कर लेते हैं, बट आपको स्किल तो डेवलप हो ही जाती है ना वेबसाइट बनाने की, ये चीज़ कराने की ना। तो उससे क्या कर सकते हो आप अपने लोकल एरिया में या आउटसोर्सिंग में आप जो है अपनी सर्विसेज एटलीस्ट जो है वो सेल कर सकते हो। तो जो भी बंदा आपकी सर्विस लेगा वो आपसे ये तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि भाई आपके पास एटलीस्ट एक लैपटॉप होना चाहिए या आपके पास एटलीस्ट पीसी होना चाहिए। वो ये नहीं, अगर आप बोलोगे कि नहीं यार मेरे पास कंप्यूटर नहीं, मैं तो मोबाइल से ही सारा काम कर दूंगा, तो जो बंदा आपको काम देगा उसको भी पता है कि मैं यार 1 घंटे के काम के लिए मुझे 5 घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल से उतना स्पीड जो है वो नहीं बन पाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो वहाँ पर भी आपको यार प्रोफेशनल लेवल पे आप देखोगे कई सारी मार्केट में जॉब निकलती है जो कि यार आउटसोर्स से रिलेटेड होती है, जिसमें आपको घर से काम करना पड़ता है, ठीक है ना। बट उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट यही रहती है कि आपके पास पीसी, इवन पीसी भी नहीं, कई बार तो लोग बोलते हैं कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। अगर कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको थोड़ा बहुत ट्रैवल करके क्लाइंट की जो है वो रिक्वायरमेंट लेने भी जाना पड़ सकता है, फॉर एग्जांपल के लिए इन पर्सन वगैरह में ना, बट आपके पास पीसी की डिमांड रहेगी। तो उससे होगा क्या कि आपने स्किल सीख ली ना, तो स्किल सीखने के बाद जो है वो एटलीस्ट आप अपनी सर्विसेज बेच करके, जब तक आपका ब्लॉगिंग का काम नहीं चल रहा उतने अच्छे से, तब तक आप वहाँ से रिवेन्यू निकाल सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनकी वेब स्टोरी नहीं चली, बट उन्होंने और लोगों के लिए जो न्यूज़ टाइप की वेबसाइट चला रहे हैं उनके लिए उन्होंने वेब स्टोरी बना करके उनको सेल कर करके पैसा जो है वो कमाया, समझ गए। तो ये एक फंडा रहता है। और फिर जैसे जैसे यार आपकी अर्निंग होती जाए ना, तो जितना भी ज़रूरत के रिसोर्सेज होते हैं वो सारे बाय करते जाओ, जो आपका काम ना स्मूथ और फास्ट बनाया जा करके। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं चीज़ों को खरीदने में कि नहीं यार काम तो चल रहा है मेरा इस चीज़ से, बट वो ये नहीं देखते हैं कि अगर आप एक अच्छा इक्विपमेंट ले लेते हो तो वो आपके काम को कई गुना ज़्यादा बेहतर भी बनाता है और फास्ट भी बनाता है। टाइम की इंपॉर्टेंस समझो यार, टाइम जो है वो कभी भी वापस नहीं आता। अगर कोई भी चीज़, कोई भी इक्विपमेंट अगर आपका टाइम बचा सकता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई काम करने में आपको 1 घंटा लग रहा है, वो इक्विपमेंट बाय करने के बाद आपके 20 मिनट अगर बच रहा है, तो वो समझ लो आप 20 मिनट की वैल्यू समझो, अब 20-20 मिनट करके कितनी वैल्यू जो है वो जनरेट करी जा सकती है, वो टाइम आप कहाँ पर लगा सकते हो। तो यही मेरा सजेशन रहेगा। मैं कई सारी चीज़ों को लेकर के चल रहा था कि यार देखो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बिजनेस है, बिजनेस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मांगता है। वहीं पर अगर हम यूट्यूब की भी बात करें जा करके, तो यूट्यूब में तब भी आपका इन्वेस्टमेंट कम लगता है क्योंकि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, बट वो एड रेवेन्यू इसीलिए वो ज़्यादा लेता है, ठीक है। बट अगर ब्लॉगिंग की बात करें तो ब्लॉगिंग में कंट्रोल आपके पास काफ़ी हद तक रहता है। ब्लॉग स्पॉट पर जाओगे तब भी कंट्रोल जो है वो गूगल के पास है, बट ब्लॉग स्पॉट के केस में अगर आपको लग रहा है कि मेरा कुछ कंटेंट ऐसा है जो यार डिलीट हो सकता है, तो अपने आप वेबसाइट का ब्लॉग का यार समय समय पर जो है वो बैकअप वगैरह भी ले सकते हो। बट धीमे धीमे जो है ना वो आप अपग्रेड कर सकते हो वर्डप्रेस की तरफ, और पूरा पूरा ब्लॉग का कंट्रोल जो है वो आप अपने पास ले सकते हो, क्योंकि वर्डप्रेस में साइट रहेगी, आपके सर्वर पे साइट रहेगी, तो फिर जो है वो उतना ज़्यादा वो नहीं रहता है कि कोई आपकी वेबसाइट को ऐसे डाउन करवा दे। बहुत ही ज़्यादा लीगल काम कर रहे होगे, कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ कर रहे होगे, तो जरूर आपकी होस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी, लोगों की होती है, बट नॉर्मल केस में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ यार कॉन्सेप्ट रहेंगे। हमने कई सारी चीज़ों को लेकर के यार डिस्कस करा कि अगर आप ब्लॉगिंग में आ रहे हो तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है और क्यों इन्वेस्टमेंट करना, सेल्फ पे इन्वेस्टमेंट करना तो यार बहुत ज़्यादा वैसे भी ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि किसी कोई कह रहा है यूट्यूब पर जा करके कि नहीं भैया ब्लॉगिंग में आना है तो वर्डप्रेस से ही कहानी शुरू करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलो यार, पहले बेसिक वगैरह सीख लो जितने कम पैसों में हो सके। जैसे मैंने बताया कस्टम डोमेन लेकर के आप ब्लॉगिंग का बेसिक सीख सकते हो। फिर आप देखो कि हाँ यार अब मैं ब्लॉग स्पॉट पर अच्छा वेबसाइट बना ले रहा हूँ, सर्च कंसोल का भी आइडिया, थोड़ा बहुत मैं ट्रैफिक इंप्रेशन भी ला रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं वर्डप्रेस लेकर के उसमें और बेटर तरीके से चीज़ कर सकता हूँ, देन फिर आप वहाँ पर मूव कर जाओ, होस्टिंग वगैरह लेकर के देख लो जा करके। और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसीलिए कुछ ना कूपन कोड की लिस्ट दे रखी हुई है, उस पर जाना, मैंने एक पेज बना रखा है, वहाँ पर डोमेन और होस्टिंग से रिलेटेड कूपन कोड है, तो अगर जब भी आपको लेना हो तो वहाँ पर आप जो है उसका फ़ायदा भी उठा सकते हो, आपको जो है वो डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कि यार कुछ सजेशन रहेंगे।
मैं देखो कुछ जनरल जनरल क्वेश्चंस रह रहते हैं ना, जो हर किसी ब्लॉगर के माइंड में आ रहे होते हैं। ज़्यादातर आप यूट्यूब पे ना ट्यूटोरियल टाइप के वीडियो देखोगे जा करके। तो मेरा तो वो ट्यूटोरियल टाइप के वीडियो बनाने का मन होता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब किसी ने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का, एसईओ करने का सबका ट्यूटोरियल बना रखा, जो कि काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल है, तो बार बार मैं उसको बनाऊं यार सिर्फ सिर्फ व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आती। मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि जो बेसिक टाइप के, जो एक मेंटोर से आप क्वेश्चन पूछोगे जा करके कि भाई ये कैसे होता है, ये कैसे कर सकते हैं ना, कुछ जनरल क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना। क्योंकि एक अगर आपने स्टार्टिंग में ही ना आपका रूट गलत हो गया, आपने गलत डायरेक्शन पकड़ लिया, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया और आपके अंदर स्किल नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डोमेन और होस्टिंग भी खरीद ली है, बट उनको यही नहीं पता है कि एसईओ क्या होता है, सर्च कंसोल क्या होता है। तो भाई कुछ नहीं, उनका वो डोमेन होस्टिंग का 1 साल जो है वो पैसा बर्बाद ही चला जाएगा। पहले आप बेसिक बेसिक आइडिया ले लोगे ना, तो वहाँ पर एटलीस्ट आपका पैसा फिर जो है वो कम बर्बाद जाएगा। ये कॉन्सेप्ट रहता है। स्टेप बाय स्टेप होता है ना, पहले कि हम कक्षा 1 पढ़ते हैं, फिर 2 पढ़ते हैं, फिर 3 पढ़ते हैं। आप एकदम से क्या कर रहे हो ना कि नहीं भाई बेसिक, मैंने नर्सरी का कुछ यार बेसिक सीखा नहीं और सीधे जो है मैं 8th क्लास में मैंने एडमिशन ले लिया, तो फिर भाई वो दिक्कत हो जाएगी फिर आपको ना। तो यही सारी चीज़ रहेगी। तो वीडियो को अब जो है यहीं पर हम खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी यार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।